दोस्तों मॉड्यूलर किचन को ट्रेडिशनल थीम में बनाया जा सकता है, मॉडर्न थीम में बनाया जा सकता है। दोनों ही किचन थीम्स दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है। ये अपनी खुद की प्रेफरेंस होती है कि अपने को कौन सा वाला डिज़ाइन पसंद है। बट गलती क्या हो जाती है कि हम ट्रेडिशनल किचन या मॉडर्न किचन चुनते टाइम पे उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रेडिशनल बनाना हो या मॉडर्न बनाना हो उसके लिए ही आपको पर्टिकुलर टाइप का शटर टाइप चुनना पड़ेगा, हैंडल्स चुनने पड़ेंगे, टाइल्स चुननी पड़ेगी और साथ ही ऐसा सारा मटेरियल जो विजिबल रहता है वो आपको उसके अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करना रहता है। तो आज का वीडियो हम लेके आए हैं ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न किचन डिज़ाइन। इसके अंदर आपको A to Z पूरा बताऊंगा कि क्या क्या मटेरियल आपको यूज़ करना है अगर आप ट्रेडिशनल थीम में किचन बना रहे हो, वर्सेस आपको क्या यूज़ करना है अगर आप उसको मॉडर्न में प्लान करना चाह रहे हो। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेडिशनल वर्सेज मॉडर्न में जो सबसे कोर डिफरेंस रहता है वो फ्रंट के लुक का रहता है। दोस्तों ट्रेडिशनल किचन के अंदर जनरली इस तरह के मोल्डेड शटर या शेकर डोर जिसको बोला जाता है वो यूज़ किए जाते हैं, वर्सेज मॉडर्न किचन के अंदर प्लेन शटर्स प्रेफर किए जाते हैं। दोस्तों इसको बनाने के लिए अगर आप ट्रेडिशनल में बात करो तो आपको SDHMR या MDF के ऊपर कोर मटेरियल लेना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की जो CNC वर्क है, कार्विंग है, वो उसी के ऊपर पॉसिबल है। और उसको यूज़ करने के बाद में आप उस पर चाहे मेम्ब्रेन यूज़ कर सकते हैं जो फॉइल आती है बारीक वाली, या फिर आप PU या ड्यूको पेंट करवा सकते हैं। जबकि अगर आप मॉडर्न किचन की बात करें तो आपको प्लेन शटर चुनना है, उसके लिए आपको प्लाईवुड यूज़ कर सकते हो, SDHMR भी यूज़ कर सकते हो, आपके मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन उसके अंदर आपको जो फ्रंट में लगाना रहेगा वो आपको लैमिनेट लगाना रहेगा, एक्रिलिक आप यूज़ कर सकते हो, फिर ग्लास शटर यूज़ कर सकते हो, या फिर और भी अन्य प्लेन के अंदर मटेरियल अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हो अगर आपको मॉडर्न थीम पे जाना है। तो ये बेसिक कोर डिफरेंस रहता है फ्रंट शटर लुक के अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हैंडल सिलेक्शन के बारे में। दोस्तों हैंडल्स के अंदर अगर आप मॉडर्न थीम की बात करें तो जनरली प्रोफाइल हैंडल्स प्रेफर किए जाते हैं। उसके अंदर आप चाहें तो G प्रोफाइल यूज़ कर सकते हैं, J प्रोफाइल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हैंडलेस बना रहे हैं तो गोला प्रोफाइल यूज़ कर सकते हैं। वर्सेस अगर आप ट्रेडिशनल थीम की बात करें तो वहाँ पे आपको पुल हैंडल्स यूज़ करने होते हैं, नॉर्मली कैबिनेट हैंडल जिसको बोला जाता है, जो बाहर निकले होते हैं, या फिर आप नॉब्स प्रेफर कर सकते हैं। नॉब्स भी वहाँ पे काफ़ी प्रेफरेबल रहती है। इसके अलावा दोस्तों कप हैंडल्स आते हैं, मतलब जितने भी बाहर निकले वाले एक्सटर्नल हैंडल्स हैं वो जनरली ट्रेडिशनल थीम में प्रेफर किए जाते हैं। ग्लास शटर कैबिनेट भी दोस्तों मॉडर्न और ट्रेडिशनल में बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। अगर आप मॉडर्न थीम की बात करो तो जनरली एल्यूमिनियम प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर बना हुआ ग्लास शटर प्रेफर किया जाता है, जो कि दिखने में काफी स्लीक लगता है। वर्सेस अगर अपन ट्रेडिशनल थीम की बात करें तो जनरली वुडन फ्रेम का बना हुआ ग्लास शटर ही वहां पे काम आता है। इसके अंदर मल्टीपल टाइप के डिजाइन्स वुडन ग्लास शटर को बनाने के पॉसिबल हैं, उनमें से आप कोई सा भी चुन सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट डिफरेंस होता है टाइप्स ऑफ कैबिनेट के बारे में। अगर आप मॉडर्न किचन की बात करो तो उसके अंदर आप ओपनेबल कैबिनेट भी यूज करते हैं, लिफ्ट अप्स कैबिनेट भी यूज करते हैं, स्लाइडर भी यूज करते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल थीम की बात करो तो मैक्सिमम मैंने देखा है वहां पे ओपनेबल कैबिनेट ही ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस है। साथ ही दोस्तों अगर कैबिनेट की हाइट की बात करें तो मैंने देखा है ट्रेडिशनल थीम की जब किचन में आ रहे हैं तो जनरली लॉन्ग कैबिनेट अपर वाले यूनिट में बनाए जाते हैं, वर्सेस मॉडर्न किचन। अगर आप मॉडर्न किचन थीम में बना रहे हैं तो जनरली उतने हाइट के जो है अपर कैबिनेट नहीं बनाए जाते हैं। ये भी एक बेसिक डिफरेंस होता है कैबिनेट टाइप के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट डिफरेंस होता है फिलर का। अगर आपके कैबिनेट टाइप जो है वो सीलिंग को टच करने वाले आप बना रहे हैं तो जनरली मॉडर्न और ट्रेडिशनल में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, क्योंकि हमारा सीलिंग का लेवल कहीं पे डाउन हो सकता है, तो वहां पे हमेशा एक फिलर लगाया जाता है। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि मॉडर्न किचन में अगर आप बना रहे हैं तो वो फिलर जनरली प्लेन रहता है, वर्सेस अगर आप उसको ट्रेडिशनल में प्लान करें तो वो मोल्डेड वाला जो फिलर है वो वहां पे यूज किया जाता है टू मेंटेन द थीम। दोस्तों नेक्स्ट डिफरेंस आता है कैबिनेट कलर कॉम्बिनेशन को लेकर के। वैसे तो अपनी किचन की साइज और किचन का किस तरह का डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर कैबिनेट का यूज कर सकते हो, बट फिर भी मैंने आपको हेल्पफुल रहे उसके लिए 5 ऐसे टॉप कलर कॉम्बिनेशन मॉडर्न और ट्रेडिशनल के अंदर निकाले। स्टाइल सिलेक्शन के अंदर अगर मॉडर्न थीम की बात करें तो जनरली या तो सॉलिड प्लेन टाइल्स वहां पे प्रेफर की जाती है, या फिर मार्बल पैटर्न के अंदर जो टाइल्स रहती हैं वो ज्यादा प्रेफर की जाती है मॉडर्न थीम के अंदर। दोस्तों वहीं अगर बात करें ट्रेडिशनल किचन की तो वहां पे एब्स्ट्रैक्ट टाइल ज्यादा पॉपुलर रहती है, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल प्रिंट बना होता है, या फिर वहां पे हेरिंगबोन पैटर्न की टाइल्स यूज की जाती है। मैंने देखा है हनीकॉम पैटर्न भी काफी बढ़िया लगता है, सबवे टाइल्स भी काफी अच्छी लगती है ट्रेडिशनल किचन थीम के अंदर। तो जनरली जो टाइनी टाइल्स होगी या फिर पैटर्न वाली टाइल्स वो ट्रेडिशनल किचन में ज्यादा प्रेफर की जाती है। अगर बात करें फ्लोरिंग के अंदर तो फ्लोरिंग में अगर आप टाइल्स यूज करने वाले हैं तो मॉडर्न किचन में आप कोई सी भी तरह की टाइल्स यूज कर सकते हो एज पर द कलर कॉम्बिनेशन। लेकिन ट्रेडिशनल थीम में मैंने जनरली देखा है कि वुडन टाइप की जो टाइल्स रहती हैं, वुडन फ्लोरिंग जो रहती है वो ज्यादा प्रेफरेबल रहती है ट्रेडिशनल थीम किचन डिजाइन के अंदर। तो हमने बेसिक सारे डिफरेंस कवर कर लिए। हालांकि इसके अलावा भी काफी सारे और डिफरेंसेस हैं ट्रेडिशनल डिजाइन में और मॉडर्न डिजाइन में। अगर और कोई डिफरेंस आपके दिमाग में आ रहा है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों अगर आप अपने किचन को मॉडर्न या ट्रेडिशनल थीम में अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिजाइन करवाना चाहते हैं और उसका 3D में लुक दिखना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने किचन को बना रहे हैं या रेनोवेट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम मॉड्यूलर किचन डिजाइनिंग, अप्लायंसेज और मटेरियल सिलेक्शन के ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं। आज का वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।